Hey guys, welcome back to my channel. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए स्टाइल बी। और सुबह के बज रहे हैं सुबह के तो क्या, हाँ, दोपहर के बज रहे हैं 12। और तो पासपोर्ट का मेरा सा काम था, तो उस वजह से मुझे जयपुर आना पड़ा। तो अभी वो हो गया, अपॉइंटमेंट था 10 बजे का, अभी वो हो गया है। 11 बजे मैं यहाँ पहुँच गई और अब ये सब लोग भी उठ गए हैं। हमने कुछ डिसाइड किया है कि हम कुछ करेंगे। क्या दिखा रही हूँ ये बता कि मतलब टेस्ट नहीं है क्या चाय में? एक नंबर है ना। और अगर अदरक में बिल्कुल ऐसे कम डालती तो इसमें कोई टेस्ट आता? तू बता। नहीं, बिल्कुल नहीं आता ना, इसीलिए मैंने डाला अदरक इतना। उसे फेंकना मत, उसको दोबारा यूज कर सकते हैं हम एक बार। और आज फिर से हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे मार्केट को। और 12 मैंने बजा दिए 12 बज गए हैं। ऋतु अपना काम अभी फिनिश कर लेगी, उसके बाद मैं अभी थोड़ी सी नींद ले लेती हूँ, क्योंकि मैं रात में हम लेट सोए थे, 2-2:30 बजे करीब हम सोए हैं और मैं सुबह उठ ही गई थी। और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 1 घंटे की नींद ले ली जाए, जब तक ये भी अपना काम निपटा लेगी और मैं भी थोड़ा फ्रेश फील करूँगी। सो लिया जाए। Hey guys, welcome back to my channel. मैं उठ गई और ये जो पिंपल था ये यहाँ से फूट गया और ये कुछ ऐसा सा लाल लाल हो गया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब बज गए हैं 3 और अभी हम पालिका निकलेंगे और पालिका में थोड़ा बहुत देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कल हम जब गए थे पालिका तो ऑलमोस्ट बंद हो गया था। और वहाँ से हमें सिर्फ एक स्लीपर मिली, जो भी हमने काफ़ी मतलब ऐसे कुछ सोचने के बाद हमने उसको लिया और बहुत सारा डिस्कशन किया। मुझे जूतियाँ चाहिए, तो यहाँ पालिका में शायद ही जूतियाँ मिलेंगी, तो वो कह रहे थे कि कहीं और मिल जाएंगी, जैसे जल महल के आसपास जो जगह है वहाँ जूतियाँ बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो वहाँ का तो अभी हमने प्लान नहीं किया है, हम सोच रहे हैं जीटी चले जाएं। तो हम पहले पालिका को एक्सप्लोर कराते हैं, उसके बाद हम जीटी जाने का सोचेंगे। तो चलो तैयार हो जाते हैं। एक नया सरप्राइज आ रहा है। And I'm also ready, बहुत जल्दी रेडी हुए हैं, क्योंकि रेडी होते होते हमें बज गए हैं 4:30 और हम निकलने वाले हैं। शायद, मुझे जहाँ तक लगता है यही टाइम हो रहा है। ओके गाइस, तो चलते हैं हम पालिका फिर से। कोई मतलब नहीं है कि उस लड़की के साथ कोई आया तो मैं उसके साथ चल लूँ। आगे आगे भाग रही है, पता नहीं कौन सी ट्रेन निकल रही है इसकी। देख इसमें, देखिए लोड हो रहा है। जीटी जीटी जीटी। यार ये फोटो हो गई बुटीक वाली लर्निंग टू हो गई, टू एक बार फिर स्कूटी हो गई थी। मेरी स्कूटी तो जबरदस्त पटक के लेके गए आया। दीक्षा की भी लेके गए थे, मैं दीक्षा फ्रेंड आई। मैं रोने लग गई थी, मुझे लगा कि ना मेरी चोरी हो गई है। बहुत बुरा हुआ था ये। और फिर पता है बाद में एक रिक्शे वाले अंकल है, वो कह रहे बेटा रो मत, तेरी स्कूटी उठा के ले गए बोल के आजा फिर उन्होंने काफी मुझे गले में काफी वो किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इधर है, और मुझे नहीं पता था कहाँ, बहुत दूर था पता। बड़ी छोटी दीदी ताऊ जी के लेसन मान रही है। खुश रहेंगे। जीटी में एंटर करते ही मुझे एक शॉप दिखी जो बहुत अच्छी उसके पास जूतियाँ रखी हुई थी। तो हमने 1-2 जूतियाँ ट्राई की थी, तो मुझे इनमें से 1-2 जूती समझ में आई कि कौन सी लेना चाहिए। हालांकि मुझे पर्ल वाली चाहिए थी, तो ये मैंने सोचा है लेने की।
तो जीटी एक ऐसी जगह है जहां आपको फुटवियर, एथनिक, वेस्टर्न, ज्वेलरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं और बहुत ही अच्छे और किफ़ायती दामों में मिल जाती हैं। हालांकि आपको इन सब चीज़ों के लिए अच्छी खासी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ न्यू ईयर क्रिसमस के लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कर लिया जाए। उसके बाद हमने इतना सारा कुछ एक्सप्लोर किया, उसके बाद हमें भूख लगाई तो हमने यहाँ कुछ ना खा के हम गए थे मद्रास डोसा वाले पर, जिसका डोसा ऑसम है, ऑसम। ये किसका इंतज़ार कर रही है? अच्छा, पैसे ले रही है। चलिए गाइस, आपको लेके चलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी रोशनी में। देखिए रोशनी की भरमार, पूरी बिजली का पूरा यूज किया जा रहा है यहाँ पर। जीटी में ही मिल जाता है आपको मिनीसो, जहाँ मिलते हैं बहुत ही क्यूट से प्रोडक्ट्स। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी मिनीसो के बारे में बताया था और यहाँ इतने अच्छे अच्छे क्यूट प्रोडक्ट मिलते हैं ना, तो मन कर जाता है लेने का। और वैसे ना डेकोरेशन के लिए या सॉफ्ट टॉयज़ या फिर आपके मेकअप प्रोडक्ट सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। जीटी को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हमारी किरण बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो ये कुछ नहीं है, ये यहाँ सिर्फ नाटक किया जा रहा है इसको संभालने का। इसको कुछ नहीं हुआ। सीरियसली मैं तो शॉप का नाम देख लेती हूँ। ये तो एक नंबर। अब जीटी तो हमने कर लिया था पूरा एक्सप्लोर और हम काफ़ी थक भी चुके थे, तो हमको ये लगा कि हमें थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि हमको गोलगप्पे खा लेने चाहिए। हालांकि इन लोगों ने नहीं खाए, सिर्फ मैंने ही गोलगप्पे इंजॉय किए हैं, तो क्योंकि वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हे गाइस, हेलो गाइस, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं ज़ारा। कहाँ जा रहे हैं? मम्मा को उठा रहे हैं। जब हम ज़ारा में एंटर हुए तो काफ़ी देख के शौक हो गए, क्योंकि ज़ारा में चल रही थी बहुत तगड़ी वाली सेल और उस सेल के चक्कर में यहाँ इतनी गंद मची हुई थी कि हम बता नहीं सकते। ज़ारा का हाल हो रखा था बहुत ही अच्छा खासा बेहाल और मैं थक गई थी। इन लोगों ने शॉपिंग की कुछ और मैं तो अपना बाहर जाके बैठ गई हूँ आराम से। फाइनली अपनी जो भी शॉपिंग थी वो करने के बाद हम पहुंच गए घर
और घर जाके तो बिल्कुल ऐसी हालत हो गई कि मतलब कुछ करने का मन ही नहीं हुआ। फिर किरण ने थोड़ा हिम्मत करके बोला कि ठीक है मैं चाय बना देती हूँ, तो इसने चाय बनाई और हम अब चाय एंजॉय कर लेते हैं। ओके गाइस, तो आ गए अभी हम घर और इतने ज़्यादा वाले हम थक गए थे, इतने ज़्यादा वाले कि आके हमने रील बनाई है। क्योंकि हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि कपड़े हमको चेंज करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हमने रील बना ली। तो फाइनली अब किरण हमारे लिए कुछ नाश्ता लेके आई है क्योंकि हम भूखे हैं। मैं भूखी हूँ, मतलब मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैंने बहुत कम खाया था। और हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया, मैंने सिर्फ 2 सांभर वड़ा खाए थे, इस वजह से मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। और देखते हैं अभी मेरा इनसे पेट भर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चुप रहो, पेट भर जाता नहीं तो फिर हम कुछ ऑर्डर करेंगे। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, बर्गर बर्गर